हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2, इसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। छोटा सा एक्सरसाइज था जिसमें केवल 5 क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 2.2 भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है इसमें भी, तो जल्दी हो जाएगा ये भी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3। वैल्यू बताना है पोलिनोमियल की। इफ कह कि यदि x इक्वल टू 0 रखा जाए तो वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 2 पे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पोलिनोमियल को रख के और हर जितनी वैल्यू दिया उस पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले पोलिनोमियल क्या दिया हमारा, पहले चलो पार्ट 1 को करते हैं। कह रहा कि x इक्वल टू 0 रखना है। क्या रखना है, x इक्वल टू 0। तो पहले हम पोलिनोमियल लिखते हैं। पोलिनोमियल मैं px करके लिख देता हूं, px इक्वल टू 5x माइनस 3। ये मेरा पोलिनोमियल है। कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो पोलिनोमियल की वैल्यू x पे दिया है, तो कह रहा है कि x की जगह अगर 0 रख दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पोलिनोमियल में x की जगह क्या रख देंगे, 0। तो 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये p0। अब यहां पे 0 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 0 माइनस 3 क्या आ गया, -3। तो x इक्वल टू 0 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, -3। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। इतना ही करना है बस, जो भी पोलिनोमियल दिया, पोलिनोमियल हमको यही दिया है। बोला कि x की वैल्यू 0 पे क्या होगी, x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 2 पे क्या होगी। तो मैंने x इक्वल टू 0 पे निकाल ली। अब चलते हैं x इक्वल टू 1 पे निकालने। सेकेंड पार्ट इसमें है कि x इक्वल टू -1, पोलिनोमियल में x क्या रखना है, -1। तो पहले पोलिनोमियल लिखेंगे, px इक्वल टू 5x माइनस 3। ये मेरा गिवन पोलिनोमियल है। अब x की जगह क्या रखना है हम लोग को, -1। तो ये बन जाएगा p -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 3। यहां x था, वहां क्या लगा दिया मैंने, -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3। तो -5 -3 क्या होता है, -8। x इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या हो गई, -8। थर्ड इसका कर लेते हैं। थर्ड में देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। अभी इसमें क्या करना है, पहले पोलिनोमियल लिखिए। पोलिनोमियल क्या दिया हमारा, px इक्वल टू 5x माइनस 3। तो ये मेरा हो गया पोलिनोमियल। बोला कि x इक्वल टू 2 रखना है, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो p2 बन जाएगा ये। तो 5 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, क्या आ जाएगा, 7। तो जो पहला क्वेश्चन था वैल्यू बताने वाला, इसके 3 पार्ट थे, तीनों का आंसर हो गया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, 7s स्क्वायर, 7s स्क्वायर -4s प्लस 6। इफ वैल्यू दिया है s इक्वल टू 0, फर्स्ट में दिया है s इक्वल टू 0, सेकेंड में दिया है s इक्वल टू -3, s इक्वल टू -3, और थर्ड में क्या बोला है, s इक्वल टू 4। ये तीन वैल्यू 0 पे, -3 और 4 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये भी आसानी सवाल है, अभी जैसे किए थे हम लोग सेम उसी तरह होगा। ये पोलिनोमियल मेरा s में है ना, इससे पहले पोलिनोमियल किसमें था हमारा, x में था। अब ये जो पोलिनोमियल दिया है s में, तो पहले पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। पहला पार्ट करते हैं। पहले बोला है कि s इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी। तो पहले पोलिनोमियल लिखिए, ps इक्वल टू
क्योंकि पोलिनोमियल मेरा यस में है तो मैं पी एस लिख सकता हूं उसको। 7s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये मेरा पोलिनोमियल है। कह रहा कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x यस के जगह क्या रख देंगे हम लोग, 0। तो ये बन जाएगा p0, जहां जहां यस है वहां क्या रखेंगे, 0। ये बनेगा 7 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। देखिए ये 0 का स्क्वायर 0, 0 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 0, ये भी बन जाएगा 0 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर मेरा 6 आ जाएगा। तो s इक्वल टू 0 पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट बोला है s इक्वल टू -3 पे बताना है। चलिए यहां सेकेंड पार्ट कर देते हैं। s इक्वल टू -3, पहले पोलिनोमियल लिखते हैं हम लोग। पोलिनोमियल पीएस दिया है, यस में लिखेंगे तो पीएस लिखेंगे, इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखना है, -3, तो बन जाएगा p-3। सॉल्व करिए, 7 -3 स्क्वायर माइनस 4 -3 प्लस 6, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7, ये -3 का स्क्वायर 9, ये -4 का -3 मल्टीप्लाई हुआ तो +12 हो जाएगा प्लस 6। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 7 9 जा 63 प्लस ये 12 6 18 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 81। तो s इक्वल टू -3 पे जो पोलिनोमियल दिया था इसकी वैल्यू क्या आ गई, 81। अब इसमें थर्ड पार्ट बचा है s इक्वल टू 4 पे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां मैं कर देता हूं थर्ड वाला, s इक्वल टू 4। तो पहले पोलिनोमियल लिख लीजिए, ps इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। तो P4 निकालना है, P4 इक्वल टू 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 प्लस 6, इसको सॉल्व कर देना है। चलिए कर लेते हैं। 7 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 16 प्लस 6, 16 साथ क्या होता है 112, 112 ये हो जाएगा -16 प्लस 6, तो ये 118 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 102 आ जाएगा। ये 112, ये जो 112 था 112 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 118, 118 में 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 102। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसके बाद 4 या 5 वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज करके वर्ड प्रॉब्लम लिख देता हूं, छोटा छोटा सवाल है। इससे पिछले वाले जो बुक थी उसमें पोलिनोमियल में वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया था ना, लेकिन इस बार पोलिनोमियल में वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया है। चलिए अच्छा है, आप सीख जाएंगे कैसे हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज, द प्रेजेंट एज ऑफ Salil's mother is 3 times Salil's present age, 3 times Salil's present age, present age। ठीक है, फिर कह रहा है कि आफ्टर 5 years, after 5 years, after 5 years the ages will add, the ages will add up to 70 years,
70 years. Find their present age. Find their present age. Find their present age. ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, मतलब दो लोगों के एज का यहाँ रिलेशन बताया गया है। सलील है, उसकी माँ है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि जितना प्रेजेंट एज सलील का है उसका 3 गुना उसकी माँ का एज है। माँ का एज हमेशा ज्यादा रहेगा बच्चे के एज से। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, द एजेज विल एड अप टू 70 years, जब उनके 5 साल बाद जो उनका एज जो भी होगा उसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 70 ईयर्स आएगा। कितना आएगा, 70 ईयर। तो कह रहा है कि दोनों का प्रेजेंट एज बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, जिनका पूछेगा उसी का प्रेजेंट एज लेट करेंगे। पहले हम लोग सलील का लेट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील का प्रेजेंट एज क्या होगा, x ईयर्स मान लेते हैं हम लोग। सलील के प्रेजेंट एज क्या मानते हैं, x ईयर्स। अब बताइए इसकी मदर्स का एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज, इसका 3 गुना बोला है तो 3x मानेंगे हम लोग। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना बोलना है तो 3x ईयर्स हो जाएगा। सलील का एज अगर x ईयर है तो उसकी मां का एज क्या हो जाएगा, 3x ईयर्स। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, तो पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों का 5 साल बाद एज क्या होता है। तो लिखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद सलील का एज क्या हो जाएगा, सलील एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सलील का एज अभी उसका x ईयर्स है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 years, x प्लस 5 years। इसी तरह इसकी मां का भी एज क्या हो जाएगा, 5 साल बाद 3x प्लस 5 years। हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज हो जाएगा 3x प्लस 5 years, ठीक है ना। 5 साल बाद मैंने शरीर का एज निकाल लिया और इसकी मां का भी एज निकाल लिया। कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पे 70 आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, दोनों के एज को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 70। अब ये देखिए बन गया इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बन गया 1 वेरिएबल में। x ही दिख रहा है तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3x और x जोड़ के क्या बनेगा, 4x, और 5 5 10 इक्वल टू 70। 10 को उधर भेज देते हैं तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 माइनस 10, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 60/4 मतलब 15 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब यही x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों लाइन जो स्टार्टिंग है इसी में रख देंगे तो दोनों का प्रेजेंट एज मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, मैं यहां कर देता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ सलील, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स। सलील का प्रेजेंट एज क्या आ गया, 15 ईयर्स, और उसकी मां का क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मां का क्या हो जाएगा, 3 गुना इसका था तो 15 इंटू 3 45 ईयर। इस तरह से हम लोग सलील का और उसकी मां का प्रेजेंट एज फाइंड कर लीजिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह भी वर्ड प्रॉब्लम है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज
द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, इज 2:5। रेशियो दिया है इनका। फाइंड द टू इंटीजर, फाइंड द टू इंटीजर्स। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका डिफरेंस दिया है 63, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, और वो दो इंटीजर है, उनका रेशियो दिया है 2:5। फाइंड द टू इंटीजर, बोला कि वो दोनों इंटीजर क्या होंगे उसको पता करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो दिया है, तो समझे इसको मान लेंगे x के साथ 2x, इसको मान लेंगे 5x। तो इसको फर्स्ट इंटीजर, इसको सेकेंड इंटीजर लिखेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 2x। जब भी रेशियो में दिया जाता है तो हम लोग उसको x के साथ मानते हैं ना। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया मेरा? 2x। सेकेंड इंटीजर क्या मानेंगे? एंड सेकेंड इंटीजर इक्वल टू 5x, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर को मान लिए 2x, सेकेंड को मान लिए 5x। करें इसका डिफरेंस दिया 63। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। इसमें बड़ा कौन सा होगा? ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5x बड़ा होगा और 2x की अपेक्षा। तो हम लोग डिफरेंस बोला है कि डिफरेंस दोनों क्या है? 63। तो हम लोग 5x में से 2x को माइनस करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 5x माइनस 2x इक्वल टू 63। ये मेरा इक्वेशन बन गया, 5x माइनस 2x इक्वल टू 63। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 2x क्या बनाएगा? 3x। ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 63। यहां हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 63/3। ये कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। ये मेरा x की वैल्यू आ गया। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो यहां माने हैं दोनों इंटीजर को, यही रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। लेकिन देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू 21 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 42। तो पहला इंटीजर क्या आ गया? 42। दूसरा इंटीजर लिख देते हैं, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू 5 इंटू 21। तो 21 5 क्या होता है? 105। ये इस तरह से हम लोग फर्स्ट इंटीजर सेकेंड इंटीजर निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूं, रूबी हैज 3 times as many, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees, as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins, have 5 rupees coins. If she has a total rupees 88, if
C has a total rupees 88. How many coins does she have to each type? How many coins does she have to each type? ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब सवाल को समझ लेते हैं तब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपीज कॉइन्स। रूबी के पास 2 तरह के सिक्के हैं, 2 रुपए के और 5 रुपए के। तो कह रहा है कि जो 2 रुपए का सिक्का उसके पास है और जितना 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए के सिक्के का नंबर जितना है उसका 2 गुना, उसका 3 गुना क्या है, उसके पास 2 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए का सिक्का जितना उसके पास है उसका 3 गुना 2 रुपए का सिक्के हैं। इफ सी हैज ए टोटल रुपीज 88, कह रहा है अगर कुल मिला के उसके पास 88 रुपया हो रहा है, टोटल मिला के कितना, जो भी सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं और 5 के सिक्के हैं, सब मिला के उसके पास कितना रुपया हो रहा है, 88 रुपया। कह रहा है कि हाउ मेनी क्वाइंस डज सी हैव टू ईच टाइप। तो बताइए कि उसके पास दोनों प्रकार के सिक्के कितने कितने, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो हमें इसमें देखिए मानते हैं जो पहले ज्यादा है कौन, 5 वाला सिक्का पहले मानते हैं यक्स, और उसका 3 गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्के को मान रहा हूं एक्स। मैंने क्या किया कि 5 रुपए के सिक्के मान लिए एक्स, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज क्या हो जाएगा कॉइन, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स। 2 रुपए के सिक्के क्या हो जाएंगे, इस बोला इसका 3 गुना होगा, कितना बोला है 3 गुना, तो 3 गुना के लिए क्या करेंगे हम लोग 3x लिख देंगे। तो हमने 2 रुपए के कितने सिक्के थे, 5 रुपए के कितने सिक्के थे, मैंने पहले 5 को माना था, 5 रुपए के सिक्के x है और 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि इसका 3 गुना बोल रहा है। अब कह रहा है कि दोनों ये सब मिला के जैसे अमाउंट निकाला जाए, जैसे मान लो मेरे पास 10 सिक्के हैं 2-2 के, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं, तो 10 टू जा 20 रुपया बनता है। मैं बोलूँ मेरे पास 5 रुपए के 6 कॉइन है, तो कितने रुपए बन जाएंगे, 5 इंटू 6 30 रुपया बन जाएगा। अब इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 5 रुपए के एक सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा 5x, क्या बनेगा वो 5 इंटू एक्स प्लस 2 रुपया कितने सिक्के हैं 3x, तो इसको लिखूंगा 2 इंटू 3x, और ये दोनों मिला के कितना रुपया बन रहा है 88 रुपया। भाई ये 5 रुपये वाले सिक्कों की वैल्यू हो गई, जितने 5 रुपए के सिक्के थे उनका नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, और 2 रुपए के सिक्के 3x थे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कितना अमाउंट बन रहा है वो हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 5x प्लस 6x इक्वल टू 88। इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करने आप लोग को आता होगा। 5x प्लस 6x क्या होता है 11x इक्वल टू 88। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 11 से डिवाइड करते x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब यही वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं तो 2 टाइप के कॉइन मिल जाएंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 8, एंड नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 3x बोला है तो 3 इंटू 8 24। तो ये सिक्कों की संख्या आ गई, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। अब चाहो तो आप इसका आंसर मिला सकते हो, कैसे करेंगे, चेक कैसे करना है, हमारा सवाल सही है कि नहीं। करेंगे 5 रुपए के 8 सिक्के आया ना, तो 5 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया बन जाएगा 40 रुपया, और 2 रुपए के 24 सिक्के हैं तो ये कितना अमाउंट बना देगा 24 गुना 48, ये 40 से 48, 40 से 48 में क्या होता है 88। तो हमारा आंसर सही आ गया, क्योंकि कुल मिला के पैसा कितने उसके पास हो रहा है 88 रुपया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको खत्म कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में लिख देता हूं। A farmer cuts a 300 feet fence. A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different size. Into two pieces of different size. The longer piece is 4 times as long. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? How long are the two pieces? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। आसान सवाल ये भी है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब क्वेश्चन समझ लेंगे तभी लगा पाएंगे आप लोग। कह रहा है ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू टू पीस ऑफ डिफरेंट साइज। एक किसान है, 300 फीट लंबा कोई तार और है, फेंस मतलब जो उससे हम लोग कुछ घेरते हैं, उसको दो भागों में बांट रहा है। वो दो डिफरेंट पीस कर रहा है, उसको काट के दो डिफरेंट पीस कर रहा है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। दो पीस बन रहा है, एक छोटा एक बड़ा। तो कह रहा है कि जो बड़ा वाला पीस है वो छोटे वाले पीस का 4 गुना है। दो पीस बनाया उसने 300 फीट में से, कह रहा है कि जो छोटा वाला बड़ा वाला पीस है छोटे का क्या है, 4 गुना है। हाउ लॉन्ग आर द टू पीस, तो बोला कि वो दोनों पीस कितने कितने लंबे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शॉर्टर को मान लेते हैं। शॉर्टर को x मान लेते हैं, x फीट, तो लॉन्गर क्या हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस का लेंथ क्या मानते हैं, x। फीट में दिया है तो हम भी फीट में मानते हैं, क्योंकि 300 फीट का फेंस है, तो हम लोग क्या मानते हैं, द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल टू x फीट। देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, लॉन्गर पीस का लेंथ क्या हो जाएगा, बोला है कि 4 टाइम्स होना चाहिए। इसको x माने तो उसको क्या मानेंगे, 4x फीट। मैंने x मान लिया और 4x मान लिया। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे। क्यों कर रहे हैं कि अब देखिए दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 300 फीट होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो इक्वल टू 300 कर देंगे तो आ जाएगा। देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल भाई 300 फीट का था, वो 300 फीट का था तो उसके दो भाग बनाएंगे। अब दोनों भाग को फीट जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 300 फीट के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस 4x इक्वल टू 300। ये मेरा इक्वेशन बन गया, इसी को सॉल्व करना है। तो x और 4x क्या होता है, 5x इक्वल टू 300। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 300/5। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 60 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 60। अब यही x की वैल्यू हम लोग इन दोनों लाइन में लिख देते हैं नीचे। देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस क्या आ जाएगा, 60 फीट। छोटा वाला जो टुकड़ा था उसका लेंथ कितना आ गया, 60 फीट। और बड़े वाले टुकड़े का निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, इसका 4 गुना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 240 फीट। इस तरह से हम लोग दोनों टुकड़ों की लंबाई फाइंड कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिख देते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 3 more than twice its width, twice its width, and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है उसका? 24 सेंटीमीटर। What are the dimensions of the rectangle? What are the dimensions of the rectangle? चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। छोटा सा सवाल है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। करें इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। करा कि एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो उसकी ब्रीथ से, उसके विड्थ के 2 गुने से 3 ज्यादा है। लेंथ भाई हमेशा ज्यादा रहेगा, तो ब्रीथ का 2 गुना करके 3 जोड़ेंगे तो लेंथ मिलता है। और कह रहा है कि उसका पेरीमीटर दिया 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल? डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और ब्रीथ निकालना है। डायमेंशन पूछेगा रेक्टेंगल में तो क्या होता है? लेंथ और ब्रीथ होता है। तो हमको लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग ब्रीथ को मानते हैं। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया है तो लेंथ ब्रीथ को हम लोग सेंटीमीटर में मान लेते हैं। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगा? एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा? करें इसका ट्वाइस से 3 ज्यादा करना है तो क्या करेंगे? 2x प्लस 3, ये लेंथ हो गया। 2x प्लस 3 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। देखिए इसका डबल से 3 ज्यादा है तो 2x प्लस 3 मान लेंगे। अब बोला कि इसका पेरीमीटर दिया, तो पहले हम लोग यहां से पेरीमीटर निकाल लेते हैं। देखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। वैल्यू ये l है, ये b है, रख दीजिए 2। l की जगह रखेंगे 2x प्लस 3 और प्लस x। अंदर आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2x और x मिलकर क्या 3x बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 3x प्लस 3, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x प्लस 6 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर। ये तो पेरीमीटर मेरा आ गया जब x के रूप में माने थे। और एक पेरीमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो उसी के इक्वल कर देंगे। देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 6 इक्वल टू 24। ये मेरा इक्वेशन बन गया। क्या बना? पेरीमीटर है, हम जब x मान के चले तो हमारा ये पेरीमीटर आया, पर पेरीमीटर 24 है तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। सॉरी, अब ये बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को पहले इधर भेजिए तो 6x इक्वल टू 24 माइनस 6, 6x इक्वल टू 18। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। ये सबको सॉल्व करने आता है। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। 6 आ जाएगा डिवाइड में, तो 6 से 18 कितने में डिवाइड होता है? 3 टाइम्स में। तो x की वैल्यू 3 आ गई। यही वैल्यू यहां रख देते हैं तो लेंथ और ब्रीथ मिल जाएगी। तो देखिए यहां मैं इधर कर देता हूं, देयरफॉर width ऑफ रेक्टेंगल, कितना विड्थ आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। भाई विड्थ को हम लोग x माने थे तो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल करा कि इसका डबल से 3 ज्यादा करना है तो 2 इंटू 3 प्लस 3
तो ये 6 + 3 क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो भी रेक्टेंगल था उसका लेंथ आ गया 9 सेंटीमीटर, ब्रिज कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अगर चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अगर यहां से पेरीमीटर 24 मिल जाएगा तो हमारा सवाल सही लगा है। देखिए यहां से पेरीमीटर निकालेंगे तो 9 + 3 करेंगे तो 9 3 12 और 12 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो 24 पेरीमीटर दिया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।